तो मेरा नाम धीरज कुमार और मेरे चैनल का नाम बिहार वाले गुरुजी। आज मैं मैथमेटिक्स में क्वाड इक्वेशन के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जो कि हर एक वीडियो की तरह ये भी काफी आपके लिए यूजफुल होगा। तो क्वाड्रिक इक्वेशन में सबसे पहले क्वाड्रिक इक्वेशन समझने से पहले हम लोग समझेंगे सबसे पहले पॉलिनोमियल के बारे में। पॉलिनोमियल बहुत को पता होगा, बहुत को नहीं पता होगा। ठीक है, तो हम सबको लेके चलेंगे। तो पॉलिनोमियल के बारे में सबसे पहले आपको बता दें, एक सबसे पहले क्या होता है, एक टर्म होता है एक्सप्रेशन, एक होता है इक्वेशन। एक्सप्रेशन क्या हो गया, जैसे मान के चलो एक्सप्रेशन मतलब क्या हो गया, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, ये क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। और एक्सप्रेशन में इक्वल टू जीरो कर देंगे, यानी इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन इक्वल टू जीरो, ये क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन इक्वल टू जीरो, ये बन जाएगा इक्वेशन। यानी कि ये मेरा अभी इक्वल टू जीरो नहीं लगा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सप्रेशन बोलेंगे। अगर यही चीज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 इक्वल टू जीरो बोल दे, ये क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। अच्छा, अब इसमें पूछेगा आपको कितना टर्म है, तो 1 2 3 टर्म है। टर्म क्या होता है आपको, जो भी आपको, अच्छा इसमें क्या एक टर्म होता है आपको, इसमें क्या कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट क्या होता है, जो कि फिक्स्ड वैल्यू होता है, उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। ये सब आपको 8 9 का चीज है। एक होता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल क्या हो गया, ए से लेके जेड तक आपको सारा का सारा क्या है, वेरिएबल है, जिसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होगा। वो मेरे और आपके ऊपर डिपेंड करता है, हम लोग क्या इसका वैल्यू पुट करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, एक्स वेरिएबल है, एक्स का वैल्यू हमको पता नहीं क्या है। अच्छा, तो कांस्टेंट प्लस वेरिएबल, कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन जो है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलेंगे। और एक्सप्रेशन इक्वल टू जीरो हो जाएगा इक्वेशन। अच्छा, कितना नंबर ऑफ टर्म है इसमें, देखो नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया, 1 2 3, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितना है, 3 है। अच्छा, ये सब पता होगा, ये टर्म के बारे में आपको ये सब सब हम जान रहे हैं कि आपको पता है, ये सब 8 9 का चीज है। अच्छा, हम मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले हम लोग पोलिनोमियल कैसे पहचानेंगे, उसके बारे में पहले समझते हैं। पोलिनोमियल कैसे पहचानेंगे, उसके बारे में समझने के लिए सबसे पहले पोलिनोमियल के बारे में क्या हम लोग देखेंगे। पहले सबसे पहले यदि कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, मान के चलो कोई अगर एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको सबसे पहले पहला मेथड क्या करोगे, इसको सेपरेट कर लोगे। सबसे पहले क्या करोगे आप, सेपरेट कर लोगे। बात को समझते जाओ। एक्सप्रेशन अगर दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करने के बाद जो भी वेरिएबल है, ठीक है, जो भी वेरिएबल है आप उसको क्या कर लोगे, न्यूमरेटर में रखोगे। वेरिएबल को क्या रखोगे आप, न्यूमरेटर में रखोगे। ठीक है, वेरिएबल को पहले सेपरेट करेंगे, और जो भी वेरिएबल है उसको, अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल है हर एक टर्म में, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या रखेंगे, न्यूमरेटर में रखेंगे। उसके बाद थर्ड, हाँ उसके बाद हम लोग क्या करेंगे थर्ड नंबर में, कि हम लोग चेक करेंगे, चेक द पावर ऑफ वेरिएबल, चेक द पावर ऑफ वेरिएबल। अगर ये पावर ऑफ वेरिएबल जो है, अगर पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, इफ पावर ऑफ वेरिएबल इज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, तो ये हम लोग उस एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे, हम लोग देन वी कैन से दैट एक्सप्रेशन
is polynomial. That expression is called polynomial. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग को भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो सबसे पहले उसको सेपरेट कर लोगे। जैसे मान के चलो, यहाँ से एग्जांपल से समझो, जो बात बोल रहे हैं अपन लिखते जाओ, समझते जाओ। ठीक, हम क्या बोले यहाँ, वेरिएबल क्या लिखे हैं, न्यूमरेटर बोलने से पहले क्या बोले थे, लिखने से पहले वो सारा आपके दिमाग में रखना है, लास्ट में ये चीज चेक करना है। जैसे मान के, जो एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान के चलो मेरे पास है x पे पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर अपॉन x। ठीक है, अभी क्या एक्सप्रेशन है, तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या बोले, सबको हम लोग सेपरेट कर लेंगे। अगर सेपरेट हो सकता है तो हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं, x टू द पावर 4 सारे को क्या करेंगे, x से डिवाइड कर देंगे, एक्स क्यूब बाय एक्स प्लस 5x स्क्वायर अपॉन x। यहां से क्या बन गया, ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x। सेपरेट कर लिए। उसके बाद वेरिएबल कहाँ होना चाहिए, वेरिएबल शुड बी इन न्यूमरेटर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, बाय 1, और वेरिएबल क्या है, यहाँ पर x है, वो क्या है, न्यूमरेटर में है। यहाँ न्यूमरेटर में वेरिएबल है, इसमें भी न्यूमरेटर में वेरिएबल है, इसमें भी न्यूमरेटर में वेरिएबल है, इसमें भी न्यूमरेटर में ही वेरिएबल है। उसके बाद क्या करेंगे, आफ्टर दैट चेक द पावर ऑफ वेरिएबल। यहाँ पावर का वेरिएबल का पावर क्या है, चेक द पावर ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या है, पावर का वेरिएबल क्या है, इस टर्म में +3 है। ठीक है, सही। यहाँ पर क्या है, +2। ठीक है, यहाँ पर क्या है, +1। यानी कि पावर ऑफ वेरिएबल इज पॉजिटिव इंटीजर इन ईच टर्म। इन ईच टर्म होना चाहिए, किसी भी एक, अगर किसी भी टर्म में आपको अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल नहीं है, इन ईच टर्म बोल देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, आपको पॉलिनोमियल है। अगर पॉलिनोमियल है, अगर पॉलिनोमियल होगा तभी डिग्री उसका डिफाइंड होगा। ठीक है, और इसका डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा क्या, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, डिग्री क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर, ठीक है, इसका डिग्री क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर 3, इसका क्या हो जाएगा, डिग्री 3 हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक चीज अभी यही है, पॉलिनोमियल फाइंड। ये पॉलिनोमियल क्या है, आपको इन वन वेरिएबल का बात कर रहे हैं हम लोग, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का बात कर रहे हैं, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, अगर 2 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल, उसमें भी वही चीज करेंगे हम। जैसे मान के चलो यहाँ पे आपको अगर दे दें एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर के स्क्वायर। अब इसमें हम अगर पूछें ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, यहाँ भी क्या है, आपको ऑलरेडी सेपरेट है, ऑलरेडी सेपरेट है, और इसमें कितना टर्म है, 3 टर्म है इसमें। यहाँ पर क्या टर्म है, 3 टर्म है, 3 टर्म है यहाँ पर। अब इसमें अगर चेक करें, उसके बाद क्या बोले, ऑलरेडी सेपरेटेड है और वेरिएबल भी न्यूमरेटर में ही है, और हम चेक क्या करेंगे, पावर ऑफ द वेरिएबल। अब यहाँ पर अगर 2 वेरिएबल है तो इसका हम लोग पावर का सम चेक करेंगे। यहाँ पे अगर मोर देन 2 वेरिएबल है तो पावर का हर एक टर्म में सम चेक करेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, और ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब ये क्या है, आपको पॉलिनोमियल है, और इसका डिग्री कितना हो जाएगा 5। जो कि अब ये देखना नहीं, हम लोग को पढ़ना है, वन वेरिएबल का केस हमको पढ़ना है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हमको पढ़ना है। ठीक है, तो ये कहानी हुआ आपका, मतलब कि कोई भी एक्सप्रेशन आपको पॉलिनोमियल है कि नहीं चेक करने का, यही सारा आपको दिमाग में आपको रखना है। अगर ये फुलफिल होता है तो पॉलिनोमियल है, अगर पॉलिनोमियल होगा तभी डिग्री डिफाइन होगा, अदरवाइज डिग्री के बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते। अब जैसे मान के चलो यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है x + 1/x। ठीक है, अब ये क्या है, ये तो ऑलरेडी सेपरेटेड है। यहाँ पर क्या सेपरेटेड है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या बोले थे कि पावर जो है, वेरिएबल जो है, उसको हम लोग न्यूमरेटर में रखना है। यहाँ पे न्यूमरेटर में है ही ऑलरेडी, इसमें नहीं है तो हम लोग क्या किए, x⁻⁻1 कर दिया। ठीक है, अब हम चेक करेंगे, इस पहले 2 टर्म है इसमें, अब इस टर्म में क्या है, आपको पावर क्या है +1, इस टर्म में क्या है, वेरिएबल का पावर क्या है -1। ये तो सेटिस्फाइड हो रहा है, बट
ये नहीं हो रहा है, मतलब ये क्या एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। तो इस तरह से हम लोग चेक करेंगे। जैसे मान के चलो आपको हम बोल दें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x+1, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो इसको चेक करते हैं पहले। अब ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, x+1। ये तो सेपरेट नहीं हो सकता है, तो इसको क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे पावर -1। इसमें क्या है, पावर +2 है, पावर वेरिएबल का। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे मान के चलो आपको अगर अगर मान के चलो x+1 का होल स्क्वायर अगर होता, इसमें क्या होता, पावर आपको पॉजिटिव ही आता। अब पावर अगर यहाँ -2 है तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमको कोई ना कोई पावर जो वेरिएबल का है नेगेटिव आएगा ही आएगा। मतलब इस केस में हमको किसी न किसी वेरिएबल का, किसी पावर का, हमको x का पावर जो कहीं ना कहीं नेगेटिव मिल ही जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं रह पाएगा। पॉलिनोमियल नहीं होगा तो क्या होगा, डिग्री भी डिफाइन नहीं होगा। अच्छा, अब यही चीज अगर हम बोल दें कि इक्वेशन बना देते हैं इसको हम इक्वल टू 0। अब इसके बारे में चेक करते हैं अगर ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। अब यहाँ पर क्या करोगे, इसको यहाँ पे एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, x, यहाँ x² प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे सिंप्लीफाई करके हमको देखना है, सिंप्लीफाई करके हमको जो भी इक्वेशन बन रहा है इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद उसमें चेक करेंगे हम सारा कंडीशन जो था पॉलिनोमियल का वो चेक करेंगे हम। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 1 इक्वल टू 0। मतलब ये मेरा इक्वेशन बना, फाइनल इक्वेशन ये बना। अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, उसको सोल्व करके फाइनल इक्वेशन बनाओगे क्या हो रहा है, उसके बाद हम चेक करेंगे। यहाँ पर क्या है, दो टर्म मिला हमको, इसमें पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, +2 है, और इसमें क्या है, 0 है। मतलब ये क्या है, पॉलिनोमियल है, और 1 वेरिएबल है, पॉलिनोमियल है। और इसका अगर पॉलिनोमियल है तो इसका डिग्री क्या मिल जाएगा हमको, 2। ठीक है, तो इक्वेशन में फाइंड करना और इजी है आपको। कोई भी इक्वेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं वो आप इजीली फाइंड कर सकते हो इक्वेशन में हम लोग सोल्व करके। अच्छा, एक और चीज इसमें क्या जानना है, एक और चीज जानना है। अगर मान, एक तो समझ गया कि पॉलिनोमियल होगा, अगर पॉलिनोमियल है, अगर पॉलिनोमियल है तभी जाके डिग्री डिफाइन होगा, डिग्री डिफाइन। और डिग्री के बारे में बोले हैं क्या, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे डिग्री अगर 1 आ रहा है, ठीक है, इफ डिग्री इज इक्वल टू 1, तो उस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशन को बोलेंगे हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। और डिग्री अगर 2 है तो हम लोग इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, इसी को, जो कि हमको आगे पढ़ना है अभी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। और डिग्री अगर 3 है तो इसको बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। और डिग्री 4 है तो उसको बोलते हैं हम लोग बाई क्वाड्रेटिक। यानी डिग्री 1 लीनियर इक्वेशन, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिग्री 3 क्यूबिक, एंड सो ऑन। अच्छा, लीनियर इक्वेशन है, अगर डिग्री 1 है, अगर डिग्री 1 है, लीनियर इक्वेशन है, तो इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, 1 सॉल्यूशन। और इसका कितना होगा, 2 सॉल्यूशन। डिग्री 2 है तो 2 सॉल्यूशन, डिग्री 3 है तो 3 सॉल्यूशन होगा ही होगा, इसका एक ही सॉल्यूशन होगा। डिग्री अगर 1 है किसी लीनियर इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन का 1 सॉल्यूशन होगा क्योंकि डिग्री 1 है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री कितना है, 2 है, इसका कितना सॉल्यूशन आएगा, 2 सॉल्यूशन आना ही आना है। अगर एक आ रहा है तो गलत आ रहा है, अगर एक आ रहा है तो गलत आ रहा है, 2 सॉल्यूशन होगा ही होगा। अगर क्यूबिक है तो 3 सॉल्यूशन होगा ही होगा। ठीक है, अगर 1 या 2 आ रहा है, कम आ रहा है तो गलत है। यानी हमको दो, क्वाड्रेटिक का डिग्री 2 तो 2 सॉल्यूशन, डिग्री 3 तो 3 सॉल्यूशन, डिग्री 4 तो 4 सॉल्यूशन। इतना बात हुआ आपको बेसिक।
अब हमको पढ़ना है यहाँ पर क्या, क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक का देखो, क्वाड्रेटिक का क्या है, पोलिनोमियल ही होगा तभी तो डिग्री 2 हो। पहले क्या होगा क्वाड्रेटिक, जैसे क्वाड्रेटिक मतलब क्या, डिग्री 2 होना चाहिए। और डिग्री 2 होने से पहले क्या होना चाहिए, पोलिनोमियल का कंडीशन फुलफिल करना चाहिए, तभी उसके बाद डिग्री चेक करेंगे डिग्री 2 तो उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। अच्छा, क्वाड्रेटिक का जनरल इक्वेशन क्या होता है। अब क्वाड्रेटिक का जनरल इक्वेशन ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहां पर क्या होगा, यहां पर हम लिखेंगे कंडीशन, यहां पर क्या लिखेंगे, जहां पे आपको जहां कहीं भी देखोगे ये इक्वेशन आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा रहता ए नॉट इक्वल टू 0। हम यहाँ पर ए नॉट इक्वल टू 0 नहीं बोल के हम क्या बोल रहे हैं, कोफिशिएंट, बात एक ही चीज है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बात एक ही चीज है, लेकिन यहां से ज्यादा क्लियर नजर आएगा आपको, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि अगर ये चीज अगर 0 हो जाएगा, ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो फिर क्वाड्रेटिक वाला ये डिग्री 2 वाला टर्म ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है। अब यहाँ पर ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी है, और ये क्या है, कांस्टेंट टर्म। विदाउट एक्स वाला टर्म को क्या बोलेंगे, सी। अब यहां से एक चीज सीखो, यहां ए को क्या बोलेंगे हम, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी को क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी को क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी एक्स का पावर अगर 1 है। अच्छा, ये सब क्या होना चाहिए क्वाड्रेटिक में और बाद बाकी जो बचेगा कांस्टेंट होगा, रिमेनिंग क्या बोल देंगे, कांस्टेंट, रिमेनिंग कांस्टेंट। हम ये क्या बोल रहे हैं यहां पर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक अगर है तो एक ही टर्म होगा एक्स स्क्वायर का, एक ही टर्म होगा एक्स का, और बाद बाकी जो भी रहेगा आपको वो कांस्टेंट हो जाएगा। अगर एक्स में क्वाड्रेटिक है, अब ये क्या है, एक्स में क्वाड्रेटिक है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इन एक्स लिख देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इन वेरिएबल एक्स। ठीक है, इन वेरिएबल एक्स। ये क्वाड्रेटिक क्या है, यहाँ पे एक्स का पावर 2 है, ये किसमें है क्वाड्रेटिक, एक्स में क्वाड्रेटिक है। यानी एक्स में अगर क्वाड्रेटिक है तो एक्स का पावर 2 का जो कोफिशिएंट होगा उसको हम लोग ए बोलेंगे, और एक ही टर्म होना चाहिए। अगर मल्टीपल टर्म है एक्स स्क्वायर वाला, उसको हम लोग कॉमन लेके एक टर्म बनाएंगे। हमको क्वाड्रेटिक में एक ही टर्म होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर का एक ही टर्म होना चाहिए, बी एक्स का भी एक ही टर्म होना चाहिए, और बाद बाकी कांस्टेंट जो भी बचेगा बाद बाकी इसके अलावा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। ये चीज दिमाग में रखो। अभी जैसे यहां से एक चीज हम बता रहे हैं, जैसे मान के चलो हम यहां पर लिख दें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पे देखो एक्स स्क्वायर यहां भी, एक्स स्क्वायर यहां भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक टर्म बनाएंगे एक्स स्क्वायर का, तो इसको यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, यानी ए प्लस बी, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी एक्स, यहाँ पे क्या, डी इक्वल टू 0। यानी एक टर्म मिला एक्स स्क्वायर का, हमको एक ही टर्म मिलना रखना है हमको, और एक्स का भी एक ही टर्म रखना है। बाद बाकी जो विदाउट एक्स वाला है उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, विदाउट एक्स वाले को हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे, क्योंकि एक्स में क्वाड्रेटिक है। अगर तब एक्स में क्वाड्रेटिक है, अगर एक्स में क्वाड्रेटिक है तो एक्स के पावर 2 के कोफिशिएंट को हम लोग ए बोलेंगे, और एक्स के पावर 1 के कोफिशिएंट को हम लोग बी बोलेंगे, और बाद बाकी जो विदाउट एक्स वाला टर्म है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। यानी कि यहां पर अगर ए बोलने जाए, अगर हम ये अभी ए तो यूज कर लिए तो ए को यहां क्या बोलेंगे, ए प्लस बी, और बी को क्या बोलेंगे यहां पर, सी हो जाएगा, और कांस्टेंट टर्म जो है जिसको सी बोलते थे, यहाँ पे हम लोग कैपिटल सी यूज कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जैसे मान के चलो कि आपको हम बोल दें, जैसे हम बोल रहे हैं आपको कि सी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2 सी
डी प्लस मान के चलो हम क्या लिख दें, एम लिख दें इक्वल टू 0। अब यहां पर देखो क्या है कि ये c का पावर भी 2 है और d का पावर भी 2 है, ठीक है। c का पावर भी 2 है, d का पावर भी 2 है। अगर हम इसको, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, c में भी है d में भी है। अगर हम क्वाड्रेटिक अगर c में मानते हैं, अगर c में क्वाड्रेटिक मान रहे हैं, तो यहां पर a का वैल्यू क्या हो जाएगा, तब डी स्क्वायर हो जाएगा, और b का वैल्यू क्या हो जाएगा, तब c में मान रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 2d हो जाएगा, और कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। अगर c में क्वाड्रेटिक मान रहे हैं तब। यहां पर अगर d में क्वाड्रेटिक मान रहे हैं, अगर इसको, इस इक्वेशन को अगर d में क्वाड्रेटिक, क्योंकि d का पावर भी 2 है तो d में भी क्वाड्रेटिक हो सकता है, तो d में अगर क्वाड्रेटिक मानेंगे हम लोग, तो यहां पर a का वैल्यू क्या हो जाएगा, c स्क्वायर, और b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2c। b का वैल्यू अगर d में मान रहे हैं, ये क्वाड्रेटिक d में मान रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो d वेरिएबल मान रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा 2c, और c का वैल्यू तो हमें ही रहने वाला है, ठीक है। तो एग्जैक्ट मीनिंग ये होता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक कोई जरूरी नहीं कि जिसका पावर 2 उसमें हम लोग क्वाड्रेटिक मानेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे ए बी सी का वैल्यू क्या होगा। जैसे मान के चलो हम आपको बोल दें कि, जैसे मान के चलो हम यहां बोल दें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये इक्वल टू 0। अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक है कि नहीं, क्वाड्रेटिक है, ए में भी है बी में भी है। अगर ए में क्वाड्रेटिक मानते हैं, अगर ए में क्वाड्रेटिक मान रहे हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। ए में क्वाड्रेटिक मान रहे हैं तो कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए, और कोफिशिएंट ऑफ ए का पावर 1 इक्वल टू बी, यानी बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 2b, और बाद बाकी जो बचा इसके अलावा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा कांस्टेंट। अगर ये क्वाड्रेटिक, अगर हम b का पावर भी 2 है, b का पावर भी 2 है, तो इसमें अगर b में भी क्वाड्रेटिक हम लोग मान सकते हैं इसको। यहाँ b में अगर क्वाड्रेटिक मान रहे हैं अगर हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तब a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, b स्क्वायर का, b में क्वाड्रेटिक मान रहे हैं तो b का पावर 2 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा a, और b का वैल्यू क्या हो जाएगा, b का वैल्यू क्या हो जाएगा, b का पावर 1 का कोफिशिएंट, b का पावर यहाँ पे क्या है 1 है, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा तब 2a, तो 2a, और c का वैल्यू क्या हो जाएगा विदाउट b वाला टर्म, b में क्वाड्रेटिक मान रहे हैं तो विदाउट b वाला टर्म जो है वो क्या हो जाएगा कांस्टेंट। ये चीज, ठीक है। तो एग्जैक्ट मीनिंग ये हुआ क्वाड्रेटिक का। जैसे एक एग्जांपल और समझते हैं, जैसे मान के चलो आपको हम बोल दें कि सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक किसमें है, सी में भी है डी में भी है। अगर ये क्वाड्रेटिक सी में मानते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, कोफिशिएंट ऑफ सी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। और यहाँ पर बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ सी पे पावर 1 का वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ सी का पावर 1 का वैल्यू कुछ है ही नहीं तो 0, और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा विदाउट सी वाला टर्म, पूरा का पूरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सी का वैल्यू हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस डी, ठीक है। अगर डी में क्वाड्रेटिक मानते हैं, अगर इसको डी में क्वाड्रेटिक मान रहे हैं, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, फिर बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू तब क्या हो जाएगा यहाँ पे डी का पावर 1 का कोफिशिएंट, यानी यहाँ पर है तो 1 हुआ, और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस एम एक्स। जैसे कुछ एग्जांपल है आपको हम जैसे यहाँ पे दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। दूसरा है 2x स्क्वायर प्लस 3 रूट 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। तीसरा है, अब जैसे ये इक्वेशन आपको पता करना है इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है कि नहीं। अब जैसे मान के चलो इसी को चेक करते हैं, यहाँ पे कितना टर्म है 1 2 3 टर्म है, ठीक है, तीनों ऑलरेडी क्या है सेपरेटेड है, 3 टर्म है। अब तीनों टर्म में हम लोग क्या देखते हैं, वेरिएबल क्या है एक्स स्क्वायर है, यहाँ क्या है एक्स है, यहाँ नहीं है वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल क्या है न्यूमरेटर में है, यहाँ भी न्यूमरेटर में है, यहाँ तो है ही नहीं। अब इसमें पावर चेक करते हैं क्या है +2 है, इसमें पावर चेक करते हैं क्या है +1 है,
इसमें क्या है, 0 है। यानी पावर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, यानी ये क्या हो जाएगा आपको, पॉलिनोमियल है। और मैक्सिमम पावर को क्या बोलते हैं हम लोग, डिग्री बोलते हैं, यानी डिग्री 2 है, यानी ये क्वाड्रेटिक है। अब इसमें चेक करते हैं, यहां पर देखो ये क्या है, पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, पहला टर्म में +2 है। इसमें क्या है, पावर ऑफ, इससे कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है, पावर ऑफ वेरिएबल चेक करना। यहाँ पे क्या है, +1 है, यहाँ पर क्या है, 0 है, यानी क्या है, पॉलिनोमियल है। पावर कितना है, +2, यानी ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक है। अब इसमें चेक करते हैं, यहाँ पे क्या है, इस टर्म में क्या है, +2, इस टर्म में क्या है, +12, यानी √x को क्या लिखेंगे हम लोग, जैसे इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज 3x² +2 इंटू x पे पावर हाफ +8 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या है, ये तो ठीक है, +2 है इसमें पावर, इसमें क्या है, +12 है, इसमें क्या है, +1 है, ये वाला फुलफिल नहीं हो रहा है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए वेरिएबल का पावर, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। अब इसको देखो हम लोग सोल्व करते हैं, पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग एक इक्वेशन में लाते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। पहले इसको सिंप्लीफाई करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर एलसीएम लें तो क्या हो जाएगा, x⁴ +1 अपॉन x² इक्वल टू 17/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 4x4 + 4 इक्वल टू 17x², यानी एक तरफ लाएंगे, ये बना हमारा फाइनल इक्वेशन, ठीक है। इसमें क्या है, पावर +4 है, इसमें क्या है, पावर +2 है, इसमें क्या है, 0 है, ये क्या है, पॉलिनोमियल भी है, मैक्सिमम पावर क्या है, +4 है, यानी डिग्री 4 है, ये क्या हो जाएगा, ठीक है। यहां तक हो गया 4। अब इसको चेक करते हैं, देख लेते हैं क्या है, इसका एलसीएम कितना, 1, तो ये क्या हो जाएगा, x² +1/x इक्वल टू x², है ना। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, x² +1 इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, x² +1 इक्वल टू x³, यानी दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, x³ माइनस x² माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ क्या है, पावर +3, ठीक है, यहाँ पावर +2, यहाँ 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे क्यों है, कांस्टेंट का, जैसे मान के चलो 2 है, इसमें क्या है, वेरिएबल क्या है, इसमें लगा सकते हैं कि नहीं, x⁴, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, 0 बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, +3, ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक, ये क्वाड्रेटिक। अब जैसे इसको चेक करते हैं, 2x - 1, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, ये 2x² - 3 2 जा 6x माइनस x माइनस माइनस +4 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, x² -2x + 4x -8। यहां से अगर सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x², ये x² इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, x², ये -6x -x -7x 2x इधर आया तो -7x प्लस 2x माइनस 4x प्लस 4 + 8 12 इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, 7 + 4 11 यानी x² माइनस 7 4 11 माइनस 9x प्लस 12 इक्वल टू 0, मतलब क्या है, ये क्वाड्रेटिक है। इसी तरह से हमको अगर इस तरह से इक्वेशन दिया हुआ है LHS RHS करके, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, LHS में सारे को ले आएंगे सोल्व करके। जैसे यहाँ पर क्या x + 1 का होल क्यूब है, x + 1 का होल क्यूब क्या हो जाता है, a + b का होल क्यूब, x³ + 1 + 3x² + 3x इक्वल टू x³ + x + 6 3a² b + 3ab², ठीक है। यहां से x³ गया, यहां से क्या हो जाएगा तब, 3x² प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, मतलब क्वाड्रेटिक है। इसको चेक कर लेते हैं जरा,
ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 इजकल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही खत्म हो गया था क्वाड्रेटिक। अब जैसे मान के चलो आपको दिया हुआ है क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब बोल देगा क्या, x इक्वल टू 1 जो है इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, x इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, चाहे आपको रूट्स बोल देगा रूट्स है कि नहीं, चाहे आपको बोल देगा जीरोज है कि नहीं, ये तीनों एक ही चीज है। ठीक है, सॉल्यूशन रूट्स जीरोज क्या है, एक ही चीज है। आपको पूछ देगा x इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, या इसका रूट्स है कि नहीं, इसका जीरोज है कि नहीं, तो आप क्या करोगे, x का वैल्यू इसमें पुट कर दोगे। यानी कि हम लोग 9th में देखे थे, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अगर p1 इक्वल टू 0 है तो p1 इक्वल टू 0 है तो हम लोग क्या बोल देते हैं कि 1 जो है इसका जीरोज है। ठीक है, दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, जैसे ये आपको क्या था, जैसे मान के चलो कोई पॉलिनोमियल है px इक्वल टू कुछ भी दिया हुआ है, जैसे मान के चलो आपको दिया हुआ है कुछ भी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही दिया हुआ है। अगर p अल्फा इक्वल टू 0 है, p अल्फा इक्वल टू 0 है तो मीन्स हम लोग क्या बोल सकते हैं, अल्फा जो है इसका इस पॉलिनोमियल का क्या है, सॉल्यूशन है, मतलब जीरोज है। और अगर p अल्फा इक्वल टू 0 है तो x माइनस अल्फा इसका क्या हो जाता था, फैक्टर हो जाता था, x माइनस अल्फा इसका फैक्टर हो जाता था। अगर px इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है कोई पॉलिनोमियल, अगर p अल्फा इक्वल टू 0 मतलब दिस इंप्लाइज क्या होता था, x माइनस अल्फा इसका एक फैक्टर होगा, x माइनस अल्फा क्या होगा, इसका फैक्टर होगा, और अल्फा को क्या बोलेंगे, इसको इसका जीरोज बोलेंगे। यानी कि हमको पता करना है कि जब बोल रहा है हमको कि x इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं या रूट्स है कि नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें x की जगह 1 पुट करके चेक करेंगे। यहाँ पे x की जगह 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, हम लोग चेक किए अगर तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 प्लस 2 2 1, ये कैंसिल हो गया, मतलब 0, मतलब x इक्वल टू 1 क्या है, इसका जीरोज है, रूट्स है, सॉल्यूशन है। अगर बोल देगा x इक्वल टू 4 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, आप 4 डाल के देखो इसमें। ठीक है, 4 डाल के देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 16 माइनस 12 प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 4 क्या है, इसका रूट्स नहीं है। यानी यहाँ पर अभी चेक किए हम लोग क्या, 1 जो है 1 क्या है, इसका सॉल्यूशन है। यानी कि 1 अगर सॉल्यूशन p1 इक्वल टू 0 हुआ तो x माइनस 1 इसका क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा, x माइनस 1, यहाँ प्लस p1 p प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ x माइनस अल्फा क्या होता है, फैक्टर होता है, यानी x माइनस 1 इसका एक क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा फैक्टर अगर निकालना होगा तो आप इसमें या तो इसको डिवाइड कर दो, अभी हम लोग देखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालते हैं, हम लोग इसको निकालते हैं। अगर P2 भी अगर चेक करते हैं इसका तो P2 भी क्या आ जाएगा, देखते हैं P2 करके, 2 2 जा 4 माइनस 3 2 जा 6 प्लस 2, ये भी क्या हो गया, आपको 0 ही आया, मतलब एक फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, x माइनस 2। चूंकि क्वाड्रिक है तो 2 ही फैक्टर होगा, 2 ही जीरोज होगा, यानी इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, हमको यहाँ पे सिंपल पूछा था क्या कि x इक्वल टू 1 जो है इसका जीरोज है कि नहीं, x इक्वल टू 2 इसका जीरोज है कि नहीं, ये तो हम लोग आगे बात की। अगर x इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन है तो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा, x इक्वल टू 2 अगर इसका जीरोज है, सॉल्यूशन है, तो x माइनस 2 भी इसका फैक्टर ही हो जाएगा। क्योंकि क्वाड्रेटिक है, 2 ही इसका क्या होता है, फैक्टर होगा क्वाड्रेटिक का, तो 2 फैक्टर हमको मिल गया, यानी इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ बात किए px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर p अल्फा इक्वल टू 0 है तो x माइनस अल्फा इसका एक फैक्टर होगा। अगर मान के चलो p बीटा इक्वल टू 0 है, ठीक है, दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, x माइनस बीटा भी क्या हो जाएगा, इसका एक फैक्टर होगा, यानी इसका
दो फैक्टर होगा अल्फा, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। ये आगे हम लोग पॉलिनोमियल में देखेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक में आपको निकालना, वेरीफाई कराना होगा कि कोई भी आपको दे देगा कांस्टेंट, ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, तो सिंपल उसमें एक्स के जगह हम लोग पुट करेंगे। अगर जीरो आ रहा है तो हम बोल देंगे सॉल्यूशन है, रूट्स है, जीरोज है। अगर नहीं आ रहा है जीरो के बराबर तो हम बोल देंगे नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे जैसे मान के चलो कि हम एक्स स्क्वायर है माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे हमको x का वैल्यू निकालना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले तो इसको फैक्टराइज करने के लिए आना चाहिए। अभी जैसे इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमको दो फैक्टर आएगा x माइनस 1 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहां पर अब देखो क्या है कि x माइनस 1 इक्वल टू भी 0 होगा। अब ये 0 के बराबर, इसका प्रोडक्ट ये भी क्या होगा 0 के बराबर, ये भी क्या होगा 0 के बराबर, यानी x माइनस 1 भी 0 के बराबर। तो यहाँ क्या हो जाएगा x इक्वल टू 1 और यहाँ पे x माइनस 2 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 2, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, जिसका कितना हो जाएगा, दो जीरो, क्या क्या होगा, एक 1 होगा एक 2 होगा। ठीक है, एक 1 हो गया एक 2 हो गया। अच्छा, मान के चलो अगर ऐसा रहता एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0, तो इसको सबसे पहले फैक्टर करेंगे क्या, दो टर्म, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है तो सिंपल कॉमन ले लेते हैं हम लोग, x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे गलती ये मत करना कि x माइनस 3 इक्वल टू 0 बाय x कर दिए और ये 0 कर दिए और x का वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया। हम क्या बोले थे, क्वाड्रेटिक है, डिग्री क्या है 2 है, तो दो सॉल्यूशन होगा ही होगा, दो जीरो होगा ही होगा। अगर एक आ रहा है तो गलत है, इसलिए हमको इस x को इधर हम डिवाइड नहीं करेंगे। यानी इसका मतलब क्या हुआ, यहां से क्या लिखेंगे, x का वैल्यू भी 0। ठीक है, अब ये x है तो x का वैल्यू भी 0, ये भी 0 के बराबर, और x माइनस 3 भी 0 के बराबर, यानी x इक्वल टू 3 यहां से हुआ और ये x इक्वल टू 0 हुआ। यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो क्या हो जाएगा, 0 और 3 हो जाएगा, दो वैल्यू आ गया। ठीक है, ये गलती नहीं करेंगे, x इंटू एक्स माइनस 3 रहेगा इक्वल टू 0, हमको दो वैल्यू चाहिए, तो एक x का वैल्यू भी 0 के बराबर होगा और x माइनस 3 का भी 0 के बराबर होगा। अच्छा, अगर हम मान के चलो यहाँ पे तो क्या था, a भी प्रेजेंट था, b भी प्रेजेंट था, c भी प्रेजेंट था, तो इसको फैक्टराइज करके निकाले और इक्वल टू 0 किए, सबको अलग अलग 0 के इक्वेट किए और वहां से x का वैल्यू निकाल लिए। इसके बारे में अभी देखेंगे हम कैसे फैक्टराइज करते हैं, बहुत अच्छा तरीका बताएंगे, बहुत ही एकदम शॉर्ट, अच्छा मतलब कंसेप्चुअल तरीका बताएंगे कैसे इसको फैक्टराइज करते हैं। अच्छा, जहां पे आपको कांस्टेंट टर्म नहीं रहेगा, सिंपल क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, वहां से x और x का दो वैल्यू हमको पता चल जाएगा। अच्छा, एक और चीज देखो, जैसे मान के चलो हमको है एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप सबको पता होगा कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 कर देते हैं और x इक्वल टू हम लोग प्लस माइनस 2 लिख देते हैं। ठीक है, ये प्लस माइनस 2 कैसे आया, ठीक है, प्लस माइनस 2 कैसे आया। ठीक है, तो बहुत कोई बोलता है कि यहाँ पे सर क्या कहते हैं, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 होगा, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 होगा। ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन ये आता कैसे है, ये कैसे क्यों लिखते हैं प्लस माइनस 2, इसका मतलब समझ लो। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर क्या है कि इस तरह से तो करना हम लोग कर लेते हैं, बाद में हमको पता होता है कि इसका दो वैल्यू होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, b का अगर वैल्यू नहीं रहेगा क्वाड्रेटिक में, अगर सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म रहेगा, दोनों को अलग अलग करके स्क्वायर रूट करके प्लस माइनस करके, ये प्लस माइनस लगाते क्यों है अभी हम लोग समझते हैं। अब देखो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर क्या है माइनस 4 इक्वल टू 0, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, दो फैक्टर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स माइनस 2 इक्वल टू भी 0, दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू प्लस 2, इसको भी 0 के इक्वेट करेंगे, एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू माइनस 2। यहाँ पे दो वैल्यू आया, इसलिए हम लोग लिखते हैं एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2। ठीक है, इसलिए हम लोग लिखते हैं एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2। ठीक है, जहां पे हमको कोएफिशिएंट ऑफ बी नहीं रहेगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स नहीं रहेगा,
जैसे मान के चलो एक्स स्क्वायर माइनस आपको दिया हुआ है 8 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करने के लिए सिंपल क्या करेंगे, हम लोग यही काम करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8, लेकिन होता प्लस माइनस कैसे होता है, इस वजह से होता है, ठीक है। चूंकि क्वाड्रेटिक है, दो वैल्यू आना चाहिए, इस तरह से इसको फैक्टराइज करके हम लोग शॉर्टकट में लिख देते हैं क्या, x इक्वल टू, अब x इसको सेपरेट कर लिए, x इक्वल टू क्या लिख देंगे, √8, इधर प्लस माइनस लगा देते हैं। लेकिन एक्चुअली में आता इसी तरह से, प्लस माइनस क्यों आता है, ये बेसिक मेथड ये हुआ, ठीक है। हम लोग यूज करेंगे यही चीज, ठीक है, टाइम बचाने के लिए। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √8, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2√2, ठीक है। तो हमको सीखना है ये इसका फैक्टराइज कैसे करते हैं, ये आप लोग को पता होगा, 9th क्लास का ही, 8th क्लास का ही चीज है, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग कैसे करते हैं, जैसे मान के चलो एग्जांपल समझते हैं, 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। इसका वैल्यू निकालना है, फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है इसका वैल्यू। देखो तरीका सीखो। हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, तरीका बहुत ही यूजफुल होगा आपको, ठीक है, आप समझो पहले इसको। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग a b c का वैल्यू निकाल लेंगे। a का वैल्यू कितना होगा, +6, b का वैल्यू कितना होगा, +11, और c का वैल्यू कितना होगा, +3, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, a इंटू सेकेंड स्टेप, पहला स्टेप यही करेंगे, ठीक है। जो नहीं जानते हो, एकदम इजी मेथड बता रहे हैं, इसमें गलत होने का कोई गुंजाइश नहीं है। पहला स्टेप क्या करोगे, स्टेप वन में क्या करोगे, एबीसी का वैल्यू विथ प्रॉपर साइन लिख डालोगे। स्टेप टू में क्या करोगे, a इंटू सी करोगे। बोलोगे सर ये तो करते ही हैं, ठीक है, देखो a इंटू सी करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, 6 इंटू 3 विथ प्रॉपर साइन लिखोगे +18। अगर इफ साइन ऑफ AC is positive, then split term क्या हो जाएगा, इसको स्प्लिट करते हैं, दो स्प्लिट टर्म में इसको हम लोग ब्रेक करते हैं, तो स्प्लिट टर्म जो हो जाएगा, या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव, ठीक है, या तो दोनों पॉजिटिव, ठीक है, बोथ आर पॉजिटिव, यानी बोथ आर पॉजिटिव, या बोथ आर नेगेटिव, ठीक है, यही चीज होने वाला है, ठीक है। यानी यहाँ पे a इंटू सी क्या है, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव साइन इंडिकेट क्या करेगा, ये पॉजिटिव साइन इंडिकेट करेगा स्प्लिट टर्म क्या होगा, प्लस प्लस या तो माइनस माइनस, क्लियर है। लेकिन यहाँ पर देखो क्या है, हमको अब क्या करना है, स्प्लिट टर्म का प्लस प्लस या माइनस माइनस का आने का मतलब क्या हुआ, दोनों स्प्लिट टर्म जो है, मान के चलो एक स्प्लिट टर्म अल्फा है एक बीटा है, या तो दोनों को प्लस करेंगे या दोनों में क्या होगा, नेगेटिव साइन, यानी प्लस ही करना है, अल्टीमेटली क्या करना है, प्लस ही करना है, ठीक है। अल्टीमेटली दोनों को जोड़ के हमको कितना लाना है, 11 लाना है, दोनों को ऐड करके लाना है 11। अब दोनों को ऐड करके 11 लाना है, यहाँ पर b का साइन क्या है, +11, तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस माइनस अगर लेते हैं दोनों स्प्लिट टर्म के साथ, अगर नेगेटिव नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, प्लस तो होगा बट नेगेटिव साइन आ जाएगा। इसीलिए क्या लेंगे इस बार, इस केस में, इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, स्प्लिट टर्म मेरा ये वाला होगा, दोनों क्या होगा, प्लस प्लस होगा, क्योंकि हमको ऐड करके क्या लाना है, +11। स्प्लिट टर्म का मतलब यहाँ पे a इंटू सी के सेकेंड स्टेप क्या करना, a इंटू सी मल्टीप्लाई करके विथ प्रॉपर साइन लिखना है, और यहाँ पे जो पॉजिटिव साइन आया वो साइन क्या इंडिकेट करेगा, स्प्लिट टर्म के बारे में इंडिकेट करेगा, या तो दोनों पॉजिटिव होगा या तो दोनों नेगेटिव होगा। जब भी करोगे ये कर लोगे, पहले ये लिख डालोगे प्लस प्लस या माइनस माइनस, ठीक है। उसके बाद बी का साइन चेक करोगे, बी का साइन क्या है, प्लस है, तो दोनों क्या होगा, पॉजिटिव। बी का साइन अगर यहाँ नेगेटिव होता तो दोनों क्या लेते हैं हम लोग, नेगेटिव नेगेटिव ही लेते। स्टेप 3 में क्या करेंगे, अब हम स्टेप 3 में क्या करेंगे, इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 9 3 3 1। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू
1 को कभी नहीं छोड़ना है, कभी कभी 1 नहीं लिखोगे तो फंस जाओगे। ठीक है, 1 को लेते हुए हमको लिखना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है। ठीक है, उसके बाद हमको मतलब 2 के पेयर में बनाना है, स्प्लिट टर्म 2 के पेयर में इसको बनाना है, और दोनों को हमको ऐड करके क्या लाना है, 11 लाना है। ठीक है, अब यहां भी देखो एक हम थोड़ा सा शॉर्ट करने का तरीका बता रहे हैं। अब ये क्या है, बी का वैल्यू क्या है, यहां पर बी का वैल्यू है आपको ऑड नंबर। बी का वैल्यू यहां क्या है, +11, जो कि क्या है आपको ऑड है। ठीक है, अच्छा ऑड है, अगर इवेन इवेन को जोड़ेंगे हम, इवेन प्लस इवेन क्या होता है, इवेन होता है। ऑड प्लस ऑड क्या होता है, इवेन ही होता है। ठीक है, यानी कि हमको ये क्या है, इवेन प्लस इवेन इवेन होता है, ऑड प्लस ऑड इवेन होता है, और बी का वैल्यू क्या लाना है, ऑड लाना है। ठीक है, तो इवेन इवेन तो लेंगे नहीं स्प्लिट टर्म, ऑड ऑड भी नहीं ले सकते हैं, और इवेन प्लस ऑड होता है क्या, इवेन प्लस ऑड होता है ऑड। ठीक है, यानी कि हमको इसके दो के पेयर में इसको हमको स्प्लिट करना है। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 है, हमको दो का पेयर बनाना है हमको, और दोनों को ऐड करके क्या लाना है, 11 लाना है। दोनों को ऐड करके क्या लाना है, 11 लाना है, और 11 क्या है आपको ऑड नंबर। तो ऑड नंबर ऐड करके, इवेन इवेन तो रखेंगे नहीं इसमें, इवेन इवेन का पेयर नहीं बना सकते हैं, ऑड ऑड का पेयर नहीं बना सकते हैं, क्योंकि दोनों का सम क्या होता है, इवेन होता है। तो मतलब हमको एक इवेन रखना होगा और एक ऑड रखना होगा। यहाँ पे एक इवेन अगर इसको 2 लेते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, कितना 9। ठीक है, और क्या बन सकता है पेयर इवेन ऑड का, अगर हम इसको लेते हैं, एक पेयर बन सकता है 2 into 9, एक पेयर क्या बन सकता है 6 into 3। ये भी क्या है, ऑड इवेन ही है, और ये भी क्या है, ऑड इवेन ही है। तो यहाँ पे अब दोनों को जोड़ते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 + 2 11, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 + 3 9 हो जाएगा। हमको ऐड अप करके कितना लाना था, 11 लाना था, जो कि 2 + 9 में हो गया। तो मतलब स्प्लिट टर्म इसको जो लिखेंगे, 18 को क्या लिखेंगे अब, 2 into 9 लिखेंगे। 18 को क्या लिखेंगे, ये सारा काम कर रहे हैं हम लोग क्या, बस इसको हम लोग ब्रेक करने के लिए बस 2 into 9 लिखेंगे इसको, और क्योंकि प्लस प्लस था तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब यहाँ से देखो जरा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एज इट इज रखो 6x², और 11x को हम लोग ब्रेक करने के लिए सारा काम कर रहे हैं। तो 11x को हम लोग क्या लिखेंगे, 2x + 9x लिख दिए, क्योंकि दोनों को जोड़ के क्या हो रहा है आपको 11 हो रहा है, और मल्टीप्लाई करके 18 हो रहा है। ठीक है, और क्या है +3 और = 0। ठीक है, इसको एज इट इज रखेंगे, इसको एज इट इज रखेंगे, जो काम किए थे इसको स्प्लिट करने के लिए, उसको हम लोग बस इसको रिप्लेस करके 2x + 9x कर दिए। अब 2 का पेयर बनाओ, यहां से क्या कॉमन आ रहा है इसमें, 2x, यहाँ क्या बच जाएगा 3x, और यहाँ क्या बच जाएगा +1। अब इसी चीज को क्या करो, यहां पर छाप दो। ठीक है, गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि ये दोनों सेम ही होता है। यहां पर इसको ठीक से अगर कॉमन वॉमन लेके इसको यहाँ पे छाप दो। अब इसमें से यहाँ पे एक को मैच करा दो आप, 9x है यहाँ पर क्या है 3x, 3x में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि +9x हो जाएगा, तो +3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये अपने आप सेटिस्फाइड हो जाएगा, +3 × 3 + 3, ये = 0। यहां से क्या हो जाएगा, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, आप सिंपल लिखो, 2x है, यहाँ +3 है तो 2x + 3, और यहाँ 3x + 1 = 0। अब ये तो ये पता डिस्कस किए ही थे, 2x + 3 = क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से x = -3/2, और 3x + 1 = 0, x = -1/3। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था आपको जब आपको a × c पॉजिटिव रहेगा तब। अब एक देखते हैं a × c अगर निगेटिव रहेगा तब। तो a × c अगर पॉजिटिव रहेगा, ये वेरिएबल वाला जो फैक्टराइजेशन है उसमें बहुत हेल्पफुल रहेगा। इंडिकेट्स स्प्लिट टर्म्स आर ऑफ अपोजिट साइन, मतलब एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा,
या नहीं तो एक माइनस होगा, ये प्लस होगा, मतलब अपोजिट साइन होगा, प्लस माइनस या माइनस प्लस, बात एक ही चीज है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमको इस बार क्या करना है, अगर नेगेटिव साइन आ रहा है, जो दो पेयर बनाएंगे, मान के चलो दो पेयर बनाए अल्फा बीटा का, ठीक है, दो पेयर बनाए अल्फा बीटा का, इस बार हम दोनों को ऐड अप करके नहीं, अगर ये आपको नेगेटिव साइन है तो इन दोनों को माइनस करके हमको सब्ट्रैक्ट करके हमको लाना कितना है, ये बी के वैल्यू के बराबर लाना है। ठीक है, अगर स्प्लिट टर्म नेगेटिव है, पॉजिटिव रहता तो दोनों को ऐड अप करके हम लाते ये बी का वैल्यू। अगर स्प्लिट टर्म आपका साइन, अगर एसी का साइन अगर नेगेटिव है तो हमको इस बार सब्ट्रैक्ट करके हमको लाना है कितना, बी के वैल्यू के बराबर। यानी कि अब अगला स्टेप क्या है आपको, फैक्टराइजेशन। फोर्थ स्टेप क्या है इसका, प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पे क्या है 72 है, तो 72 का साइन का मतलब वही हुआ, सिर्फ प्लस माइनस या माइनस प्लस। यहाँ पे क्या करेंगे 36, यहाँ 2 18 2 9 3 3 3 1, यानी इसको क्या लिख सकते हो आप, 2 इंटू 2 इंटू 2, उसके बाद 3 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, ये चीज हुआ। अच्छा, अब देखो यहां पर क्या है, हमको सब्ट्रैक्ट करके लाना है +1, यानी सब्ट्रैक्ट करके क्या लाना है +1, जो कि +1 क्या है, ये भी क्या है, ऑड है। +1 क्या है आपको, ऑड है। अच्छा, इवेन में से इवेन माइनस करेंगे तो इवेन ही आएगा, यहाँ पे चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो बात बराबर ही है। ऑड में से ऑड भी माइनस करोगे तो क्या आएगा आपको, इवेन ही आएगा। और इवेन में से ऑड को माइनस करो, चाहे ऑड में से इवेन को माइनस करो, ठीक है, वो क्या आएगा आपको, ऑड ही आएगा। मतलब यहाँ भी जो पेयर बनेगा, यहाँ भी जो पेयर बनने वाला है आपको, ठीक है, पेयर जो बनने वाला है ऑड इवेन का ही पेयर बनेगा। ऑड इवेन का पेयर पता चल जाने से आप बच जाओगे थोड़ा सा, इवेन का जो पेयर ले लेते हैं कभी, जो कि फुलफिल होता नहीं है, ऑड का हम छाट देंगे, यहीं पे छट गया, हमको सिर्फ ऑड इवेन का पेयर लेना है और उसको सब्ट्रैक्ट करके कितना लाना है, +1 लाना है। ठीक है, अच्छा, सब्ट्रैक्ट करके +1। तो ऑड इवेन का हम लोग देखते हैं पेयर, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, एक तो ऑड में इसमें क्या है, ऑड नंबर क्या है 3 है, दो ऑड नंबर है इसमें, तो 3 को हम अलग रखते हैं, 3 को अलग रखते हैं और इसको एक साथ, बाद बाकी को साथ में रखते हैं। 2 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, ये पेयर हुआ 3 इंटू 24, 3 इंटू 24। अब दूसरा ऑड नंबर क्या हो सकता है, यहाँ पे एक ऑड नंबर लिखते चलो, यहाँ पे एक ऑड नंबर 3 है, एक ऑड नंबर क्या है 9 है, और तो कुछ नहीं लग रहा हमको ऑड नंबर। यहाँ पर हमको ऑड इवेन का पेयर बनाना है तो हमको ऑड नंबर पहले लिख डाले, यहाँ पर क्या क्या ऑड नंबर हो सकता है, ऑड नंबर का पेयर क्या क्या बन सकता है, एक 3 रख सकते हैं, एक 9 रख सकते हैं। अगर हम अब ये दूसरा, ये तो चलो नहीं हो पाया, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कभी भी +1 नहीं आने वाला है। तो दूसरा ऑड नंबर क्या है मेरे पास, 9 है, 9 के साथ पेयर बनाते हैं, तो 9 को रखे, उसके बाद बाकी को सबको एक साथ रखना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 8, कितना हो गया 9 8 जा 72, ये तो कंफर्म, वो तो मल्टीप्लाई करके उतना होगा ही होगा क्योंकि उसी का प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करके देखो तो 9 - 8 या 8 - 9, मतलब 1 तो हो रहा है ना। तो अब हमको लाना क्या है, +1 है, तो +1 लाने के लिए क्या करेंगे, 9 को प्लस पॉजिटिव रखना पड़ेगा, बड़ा वाला को पॉजिटिव रखना पड़ेगा, छोटा वाला को नेगेटिव रखना पड़ेगा, मतलब ये वाला पेयर मेरा सही है, ऑड इवेन का पेयर। अच्छा, ऑड इवेन का पेयर मिल चुका हमको 9 और 8। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब यहां से सारा काम तो बोल रखे हैं आपको कि सर इसी को हम लोग दो पार्ट में लिखने के लिए हम लोग कर रहे हैं। जैसे मान के चलो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, इसको तो एज इट इज रखना है 6x², इसको हमको क्या करना है, ये +9x -8x +12 = 0। अब यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, 3x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x 2x ना, 2x +3, यहाँ पे वही चीज छाप दोगे 2x + 3, यही चीज यहाँ पे जो आ रहा है आपको वही चीज छापो, यहाँ पे एक को मैच करा दो। अब 2x है, यहाँ पे 2x में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि -8x होगा, ठीक है, तो यहाँ -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
8x होगा, 9x माइनस 8x, ठीक है। यहाँ माइनस था ना, यहाँ माइनस था, ठीक है, क्योंकि मैच नहीं कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोले आपको, 8x को मैच कराना है तो कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 से तो -8x हो जाएगा, और फिर -4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, -12, यानी इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, 3x माइनस 4, और ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। और यहाँ से फिर से x का वैल्यू फाइंड कर लोगे, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 करेंगे तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/3। फिर एक बार इसको 0 करेंगे तो 2x इक्वल टू -3, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3/2। ये मेरा आंसर हो गया। तो ये आपका जब a इंटू सी पॉजिटिव था तो हम लोग क्या ले रहे थे, स्प्लिट टर्म दोनों पॉजिटिव ले रहे थे, और या दोनों नेगेटिव ले रहे थे, वो डिपेंड कर रहा था b के साइन पे, डिपेंड कर रहा था b के साइन पे डिपेंड कर रहा था। और अगर a इंटू सी नेगेटिव था तो स्प्लिट टर्म क्या हो रहा था, पॉजिटिव एक नेगेटिव हो रहा था, ठीक है। वो भी कौन बड़ा पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा, वो भी बी के साइन पे ही डिपेंड कर रहा था। अब लेते हैं एक रूट वाला लेते हैं, जैसे है x² 3x² माइनस 2√6x प्लस 2। अब इसका भी देखो वही चीज है, सारा कुछ वही है। स्टेप 1 में क्या लिखेंगे, a का वैल्यू लिखेंगे +3, b का वैल्यू लिखेंगे क्या हो जाएगा, -2√6, और c का वैल्यू क्या हो जाएगा, +2। यहां से a इंटू सी करेंगे, a इंटू सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 +6। पहला दूसरा स्टेप हो चुका, पहला स्टेप ये लिखना था, दूसरा स्टेप ये करना था। और यहाँ पर जैसे a इंटू सी करेंगे, ये साइन को पहले चेक करेंगे, साइन क्या है, प्लस साइन है। ये क्या इंडिकेट करेगा, या तो दोनों प्लस प्लस या तो दोनों माइनस माइनस। और यहाँ b का वैल्यू क्या है, नेगेटिव में है, हमको जोड़ के लाना है, तो दोनों नेगेटिव ही होना चाहिए, तभी तो माइनस साइन आएगा, ठीक है। यानी ये वाला इस बार वैलिड है स्प्लिट टर्म। तीसरा स्टेप, हम प्राइम फैक्टराइजेशन किसका करेंगे, 6 का करेंगे। 6 को क्या लिखेंगे, 2 3 3 1, यानी इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 2 इंटू 3 इंटू 1 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर b का वैल्यू क्या है, √6 है, तो जो यहाँ पर रूट में रहेगा b के वैल्यू में जो रूट में रहेगा, यहाँ पे 6 है, तो हम 6 को एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है। 6 को एज इट इज छोड़ देंगे, 6 को जो रूट में रहेगा उसको हमको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे 6 को क्या लिखेंगे हम लोग, √6 इंटू √6 इंटू 1 लिखेंगे, यही ना लिखेंगे, √6 इंटू √6 इंटू 1। अब √6 इंटू √6 इंटू 1 लिखे हैं, हमको दोनों चीज क्या लाना, इसमें तो दो ही बन ही रहा है आपको, एक √6 बन रहा है, दूसरा भी क्या बन रहा है, √6 बन रहा है, और दोनों का साइन क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, तो नेगेटिव ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे √6 था, और ये स्प्लिट टर्म क्या है आपको, नेगेटिव साइन, यानी नेगेटिव नेगेटिव आया। हमको रूट में जो है b के वैल्यू के रूट में जो है उसको हमको एक रखना ही रखना है। यहाँ पे एक ही 6 बन रहा था, और एक ही 6 बन रहा था, और 2 6 बनता तो एक ही 6 को हम एक 6 को रखना है। मान के चलो यहाँ पे अगर हमको ये √6 है, एग्जाम्पल के समझो, अगर जैसे क्या है, √2√6 है, हमको अगर ये चीज करने के बाद आता 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसा आता, तो इसको हम लोग क्या लिखते, 6 लिखते, और इसको हम लोग एज इट इज रखते, इसको हम लोग एज इट इज रखते। जो रूट में है एक हमको ला देना है, उसमें से अलग कर लेंगे, इसको अलग कर लेंगे आप, काम करेंगे इससे, काम करेंगे इससे। उसी तरह से यहाँ पे क्या था आपको, ये √6 था, तो इसको हम साइड कर लिए, हम काम करेंगे 1 से, तो 1 को हम तो 1 इंटू 1 तो लिख सकते हैं ना, 1 इंटू 1 तो लिख सकते हैं, 1 इंटू 1 लिख दिए इसको, यहाँ पे क्या हो जाएगा, और इसके साथ हम क्या लगा देंगे, 1√6 लगा देंगे, और इसके साथ भी क्या लगा देंगे, 1√6 लगा देंगे, और दोनों का साइन क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, तो नेगेटिव नेगेटिव लगा दिए।
वही चीज तो यहाँ भी किए हैं। अब इसके साथ x लगा दो, यहाँ भी x लगा दो, और यहाँ पर क्या था +2 था, और यहाँ पर क्या था 3x² था, और इक्वल टू 0। अब यहाँ भी देखो कॉमन लेने का क्या तरीका है, यहाँ पे देखो कॉमन लेने, कॉमन कैसे लेंगे इसमें। अब यहाँ पे क्या है 3 है, तो यहाँ पे 3x², चूंकि यहाँ पर 3 है तो यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं इसको -√3 इंटू √2 तो लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ 3 था तो 3 के मल्टीपल में लाना है हमको यहाँ पे, इंटू x, इसको एज छोड़ दो, एज कुछ नहीं करना है इधर, 2 = 0। यहाँ पर 3 है तो बगल वाले में हमको 3 का मल्टीपल 1 रखना है हमको। अब इसको क्या लिखेंगे, 3 है यहाँ √3 है तो इसको हम √3 इंटू √3 तो लिख सकते हैं, -√3 इंटू √2 इंटू x √6x + 2 = 0। अब यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, √3 x तो कॉमन आया, यहाँ क्या बच गया √3x, यहाँ क्या बच गया √2। अब यही चीज छापना है यहाँ पर, √3x -√2। अब एक को मैच कराना है, इसमें क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, √6 है, यहाँ √3 है, यहाँ पे क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में लाना है तो -√2 से। देखो अपने आप ये सेटिस्फाइड हो गया, इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा √3x -√2, ये क्या हो जाएगा √3x -√2 = 0, यानी x = √2/√3 और फिर से √2/√3। 2 बार लिखना पड़ेगा, भले होल स्क्वायर हो गया, हमको 2 वैल्यू, क्वाड्रेटिक का मतलब 2 सॉल्यूशन आना चाहिए, एक ही क्या हो जाएगा इक्वल रूट वाला बात हो जाएगा, 2 बार लिखना है इसको। अब तो ये हो गया मिड में अगर रूट आया तो मिड में रूट आएगा तो एक बार और एक क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन, 4√6 x² -13x -2√6 = 0। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2x, अब माइनस, इसको अच्छे इसी में रहने दो ना, ब्रैकेट में ही रहने दो, ये -b है, माइनस साइन लगा दिए, -b को हम लोग क्या है स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया। अब यही चीज को छापते हैं यहाँ पर, 2x - b, यहाँ पर 2x के साथ ये 2x है, यहाँ पे क्या है 2 भी है, x भी है, a + b नहीं है, और साइन क्या है प्लस है, a + b। देखो मैच करोगे वही चीज आ जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू 0। अब एक फैक्टर क्या हो गया 2x, यहाँ पे प्लस साइन ना, प्लस साइन है, प्लस a + b, और एक क्या हो जाएगा 2x - a - b = 0। अब 2x + a + b = 0 करो, इसको 0 करोगे तो 2x = पूरा पैकेट में रखे हैं तो पूरे पैकेट को भेज देते हैं उधर, इक्वल टू क्या हो जाएगा -a + b, x = क्या हो जाएगा -a + b/2, और इसको 0 करेंगे तो 2x = a - b, x = a - b/2 हो जाएगा। तो तरीका से जाओगे ठीक है तो कभी दिक्कत नहीं होगा, जो जो बात बताए हैं उसको आप दिमाग में रखना है। अब यहां भी क्या करोगे, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू +5, c का वैल्यू माइनस में a² + a - 6, a इंटू c क्या हो जाएगा माइनस में a² + a - 6, नेगेटिव साइन का इंडिकेट करेगा प्लस माइनस या माइनस प्लस। अब यहां पर 1 है, सिर्फ 1 का क्या लिखेंगे 1 × 1 लिखेंगे, ठीक। अच्छा अब इसको क्या करेंगे हम लोग फैक्टराइज करेंगे, तो ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a² + a - 6, ये ऑलरेडी क्या है क्वाड्रेटिक के इनसाइड क्वाड्रेटिक है, इसका भी फैक्टराइज, यहाँ 1 तो ऑलरेडी क्या 1 को 1 × 1 लिख सकते हैं। अब इसको भी तो फैक्टराइज करना है ना, तो फैक्टराइज कैसे करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस बार तो क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक के तरीके से करेंगे फैक्टराइज, मतलब क्वाड्रेटिक इनसाइड क्वाड्रेटिक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो सिंपल है, छोटा सा है, तो a² क्या लिखोगे +3a - 2a - 6, इसको 0 के बराबर मत करना,
ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, प्लस माइनस होगा ही, ए इंटू सी क्या इसका भी नेगेटिव है तो अपोजिट साइन आया, प्लस माइनस बड़ा वाला क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। तो ए प्लस 3, यही चीज लिखेंगे, ए प्लस 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस में, यही ना हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस 2 और यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस 3। मतलब इसको हम फैक्टराइज करके लिख लिए, क्या हो गया ये, एक तरह से क्या हो गया 1 इंटू 1 इंटू a माइनस 2 और a प्लस 3। मतलब 1 का तो कोई है ही नहीं कुछ यहाँ पे काम, तो 2 फैक्टराइज हमको मिल ही गया और 2 स्प्लिट टर्म ही मिल गया हमको। क्या मिला, एक मिला हमको क्या a माइनस 2 मिला, ठीक है, एक क्या मिला a प्लस 3। थोड़ा हम लोग सेपरेट करके लिख रहे हैं ताकि एक्स वक्स लगाने में आसानी रहेगा। ये a प्लस 3 है। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, हमको चेक करना, लाना क्या है, प्लस 5 लाना है। तो प्लस माइनस, तो एक को प्लस रखते हैं दूसरा को माइनस रख के चेक करते हैं, तो क्या हो जाएगा a माइनस 2 माइनस a माइनस 3। ये तो कैंसिल हुआ लेकिन माइनस 5 आ गया, मतलब ये वाला क्या होगा माइनस, ये वाला क्या होगा प्लस। ठीक है, ये वाला क्या होगा माइनस, ये वाला क्या होगा प्लस, और यहाँ पे x लगाएंगे, यहाँ भी x लगाएंगे। इसके पहले क्या था एक्स स्क्वायर था, और इसके बाद में क्या है, इसको फैक्टराइज करके हम लोग क्या लिखे थे, साइन तो माइनस है यहाँ पर, और यहाँ पे क्या लिखोगे माइनस 2 और a प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों का पेयर x कॉमन आया तो x माइनस a माइनस 2, यही चीज छापेंगे x माइनस a माइनस 2, इसके साथ क्या लगा हुआ है प्लस a प्लस 3 लगा हुआ है इक्वल टू 0। यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस a माइनस 2 और यहाँ x प्लस a प्लस 3 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू, इसको 0 करोगे तो पूरा पैकेट उधर गया, माइनस में था तो प्लस हुआ, और इसको 0 करोगे तो पूरा पैकेट उधर गया। तो जैसे 46 ab एक्स स्क्वायर, ab एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी। अब देखो यहाँ पर क्या है कि ab एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी सी इक्वल टू 0 है। a का वैल्यू क्या लिखोगे ab, और b का वैल्यू क्या लिखोगे बी स्क्वायर माइनस ए सी, और c का वैल्यू क्या लिखोगे माइनस बी सी। a इंटू सी करते हैं हम लोग, ए बी सारा वही प्रोसेस है, माइनस बी सी, ये क्या हो जाएगा a माइनस ए बी स्क्वायर सी। अब तो ये वेरिएबल ही है खाली, ठीक है। अब नेगेटिव साइन है यहाँ पर, नेगेटिव साइन क्या प्लस माइनस या माइनस प्लस, यहाँ पर देखो माइनस। अब ये चीज इसका स्प्लिट किस तरह से करना है वो क्या बताएगा हमको, बी बताएगा, और बी में क्या है बी स्क्वायर और ए सी है, तो हम बी स्क्वायर को अलग कर लिए यहाँ से और इसमें से ए सी अलग कर लिए। ठीक है, हमको साइन अपोजिट रखना है, यहाँ पे इसी से पता चल गया ए सी के साथ क्या लगा हुआ माइनस लगा हुआ है, बी के साथ क्या लगा हुआ पॉजिटिव लगा हुआ है, इसके साथ एक्स लगा दिए, इसके साथ एक्स लगा दिए, और उससे पहले क्या लिखा हुआ ए बी एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या लिखा हुआ माइनस बी सी इक्वल टू 0। बस पेयर बना, कॉमन लेके। इसका 51 नंबर इंपॉर्टेंट, 9x स्क्वायर माइनस 9 a प्लस बी एक्स प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। चलो यहाँ प्लस है, ये चलो यहाँ पे देखते हैं x में क्वाड्रेटिक है, ये x का वैल्यू निकालना मतलब x में क्वाड्रेटिक है। a का वैल्यू क्या 9, b का वैल्यू माइनस 9 इंटू ए प्लस बी, और c का वैल्यू पूरा विदाउट x वाला टर्म इसी होता है 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर, ये c का वैल्यू हुआ। चलो ब्रैकेट में डाल लेते हैं इसको। चलो अब क्या है a इंटू सी करेंगे हम लोग, a इंटू सी करेंगे तो 9 इंटू 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। साइन क्या है पॉजिटिव, यानी प्लस प्लस या माइनस माइनस।
ठीक। अब यहाँ 9 को क्या लिख सकते हो आप, 1 इंटू 3 लिख डाले। अब देखो यही चीज आपको हम शुरू में डिस्कस किए थे। अब ये क्वाड्रेटिक देखो ए में भी है और बी में भी है, जिसमें मानना है मान सकते हो। हम ए में मान के चल रहे हैं, ठीक है, आप बी में मान के करना। हम ए में मान के चल रहे हैं क्वाड्रेटिक है ये। अगर ए में इसको फैक्टराइज कर रहे हैं पहले हम अभी, अब ये भी क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इनसाइड क्वाड्रेटिक। अब ये क्या है, ए और बी का पावर दोनों का 2 है, मतलब ए और बी दोनों में क्वाड्रेटिक है। हम ए में क्वाड्रेटिक मान के चल रहे हैं, ए में क्वाड्रेटिक मान के चल रहे हैं। इसके लिए ए डैश ले लेते हैं। अब हम ये यूज कर चुके हैं, तो ए डैश का वैल्यू ले लेते हैं, कितना होगा 2। तो बी डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा ए में क्वाड्रेटिक माने है तो 5b, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ ए इज b। और सी डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर। अब इसका कर रहे हैं, अब ये इंटू ए डैश इंटू सी डैश क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर। 4b स्क्वायर साइन क्या है इसका भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है साइन, तो क्या हो जाएगा प्लस प्लस या माइनस माइनस। इसके लिए प्लस प्लस या माइनस माइनस, प्लस प्लस या माइनस माइनस। क्योंकि यहाँ पे प्लस ही है तो यही होगा प्लस प्लस, ठीक है। अब इसका फैक्टराइज करेंगे ए इंटू सी का, तो 1 इंटू क्या लिखेंगे 2 इंटू 2। बी स्क्वायर को क्या हम फैक्टराइज कर सकते हैं कि नहीं, तो बी का वैल्यू बताएगा ये बी डैश का, बी का पावर क्या है 1, यानी करेंगे, यानी बी इंटू बी लिखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इवन नंबर है 4, इवन नंबर यानी इवन इवन का पेयर बनेगा, है ना, इवन इवन का पेयर बनेगा यानी हम क्या लिख सकते हैं इसको तब, ये 1 का तो कोई काम नहीं है तब, ठीक है, इवन इवन का पेयर बनेगा, यानी एक बी इसके साथ एक बी इसके साथ 2b, ठीक है। नहीं, यहाँ 5 लाना है ना, सॉरी, यहाँ 1, यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ है 5b, ये नहीं है, ये है 5b लाना है हमको, यानी क्या है ऑड, ठीक है, ऑड है 5, क्या है ऑड है ना, तो 5 ऑड है, तो ऑड कैसे लाएंगे हम लोग, ऑड इवन का पेयर बनेगा, ऑड इवन का पेयर बनेगा, यानी 1 इंटू, इसको छोड़ दो बी तो हम लोग लगा देंगे, इससे काम करना, हमको 5 लाना, इसको देखना है, ये कोएफिशिएंट बी 5 लाना है इससे, तो 1 इंटू 4, तो 1 इंटू 4 हुआ, तो 1 के साथ एक बी लगाए और 4 के साथ एक बी लगाए। और इस बार क्वाड्रेटिक किसमें था, ए में था, तो यहाँ इसके साथ ए लगाएंगे, प्लस है दोनों प्लस ही लेंगे, यहाँ इसके साथ ए लगाएंगे, और उससे पहले क्या है 2a स्क्वायर है, और उसके बाद क्या है 2b स्क्वायर है। तो क्या कॉमन आ गया इसमें, 1 को छोड़ो, a कॉमन आया, यहाँ क्या बच गया 2a प्लस, यहाँ क्या बच गया b, यही चीज छापेंगे 2a प्लस b, यहाँ पे क्या मैच करा देते हैं, यहाँ क्या बच गया a है तो 2b प्लस में, यानी a प्लस 2b और 2a प्लस b, b में भी क्वाड्रेटिक मानोगे तो ये चीज आएगा, a प्लस 2b 2a प्लस b, a प्लस 2b, यानी इसका क्या आया हमको a प्लस 2b 2a प्लस b, यानी इंटू a प्लस 2b और 2a प्लस b, ये आया, ठीक है। अब हमको लाना क्या है इसमें 9a प्लस b लाना है, ठीक है, 9 लाना है, 9, ठीक है, 9 लाना है। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें 9 लाना है, 9 लाना है ना, 9a प्लस b लाना है, तो 3 3 जा 9, ये है ऑड, ऑड है 9। तो एक 3 को हम लोग क्या करते हैं, एक 3 को इसमें भेज दे रहे हैं, एक 3 को इसमें भेज दे रहे हैं, ठीक है, एक 3 को इसे भेज रहे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू ए प्लस 2b, और यहाँ पे 3 इंटू 2a प्लस b, और हमको क्या प्लस प्लस करना है या माइनस माइनस करना है, तो यहाँ पे सब तो प्लस प्लस ही है, तो माइनस माइनस कर देते हैं, तभी तो माइनस में आएगा। तो ये कितना हो जाएगा माइनस 3a माइनस 6b माइनस 6a माइनस 3b, यहाँ कितना हो गया माइनस 9a माइनस 9b, मतलब माइनस 9 कॉमन a प्लस b, मतलब सही है, ठीक है। तो ये चीज हुआ, आपको एक 3 को क्या किया हम इसमें भेज दिए, एक 3 को इसमें भेज दिए हम, ठीक है। तो
अच्छा, अब यहाँ पर बोलोगे सर यहाँ पे ये तो ऑड है, ऑड वाला बात यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल भी करना पड़ेगा आपको, एक 3 को इसमें भेजे, एक 3 को इसमें भेजे। अब यहाँ पर क्या लगा हुआ है x, तो यहाँ भी x लगा दिए, यहाँ भी x लगा दिए, और इसको फैक्टराइज करके हम लोग क्या बनाए, यहाँ पर इसके जगह पे ये लिखेंगे, और साइन क्या है, प्लस a प्लस 2b और 2a प्लस b है इक्वल टू 0, और उसके पहले क्या है 9x²। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा 3x, और यहाँ क्या हो जाएगा 3x माइनस a प्लस 2b, यही चीज छापेंगे 3x माइनस a प्लस 2b, और इसके साथ मैच करा देंगे, 3 है ही तो 2a प्लस b, साइन नेगेटिव के साथ इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या बन गया 3x माइनस है 2a प्लस b, और यहाँ 3x माइनस a प्लस 2b इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a प्लस b बाई 3, और x इक्वल टू a प्लस 2b बाई। अब है 56 नंबर क्वेश्चन। 56 में क्या है 1 बाय 2a प्लस b प्लस 2x इक्वल टू 1 बाय 2a प्लस 1 बाय b इज प्लस 1 बाय 2x। ठीक है, यहां भी देखो क्या है, एक टर्म यहां पर है x वाला ये है, और ये वाला x वाला है, ये दोनों क्या है विदाउट x वाला है, तो x वाले को हम लोग एक तरफ करेंगे। अगर x वाले को एक तरफ करके कर रहे हो, एक बार बिना ऐसे ही सोल्व करके करो, देखो कितना दिक्कत हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा, काफी लेंदी हो जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं गलती कर ही दोगे, तो तरीका यही है, x वाले को एक तरफ रखेंगे, विदाउट x वाले को दूसरी तरफ करेंगे, और यहाँ पे देखते जाएंगे, कुछ अगर किसी भी स्टेप में कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन हम लोग लेते हुए काम करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x वाले को एक तरफ कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1 बाय, यानी दिस इंप्लाइज 1 बाय 2a प्लस b प्लस 2x माइनस 1 बाय 2x इक्वल टू 1 बाय 2a प्लस 1 बाय b। यहाँ एलसीएम क्या आएगा 2a प्लस b प्लस 2x इंटू 2x, ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 2x गया, तो ये 2a प्लस b प्लस 2x इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे इधर, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 2ab प्लस 2a। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x ब्रैकेट खोलते हैं माइनस 2a माइनस b माइनस 2x अपॉन, अच्छा यहाँ पे देखो कुछ कट भी रहा है, यहाँ पे क्या ये इनटू में है, ये भी क्या है, ये तो इनटू में ही है, ये 2 को हम लोग यही शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2ax प्लस bx प्लस 2x² इक्वल टू b प्लस 2a बाय ab। जितना शॉर्ट हो सकता है हम लोग शॉर्ट करते हुए जाएंगे, कुछ कॉमन दिखेगा तो कुछ कॉमन लेते हुए काम करेंगे। यहाँ पे देखो 2x कैंसिल हो रहा है, और ये दोनों माइनस है, जहां दो हर एक टर्म माइनस लगा हुआ तो माइनस कॉमन ले लो। ठीक है, तो यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2a प्लस b अपॉन 2ax प्लस bx प्लस 2x² इक्वल टू b प्लस 2a बाय ab। यहां भी देखो 2a प्लस b है, यहां भी 2a प्लस b है, ये भी कैंसिल आउट हुआ, बचा क्या, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहां से 2ax प्लस bx प्लस 2x² इक्वल टू माइनस ab। ठीक है, अरेंज करते रीअरेंज कर लेते हैं क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, तो पहले x² का टर्म लिखते हैं 2x² प्लस 2ax प्लस bx प्लस ab इक्वल टू 0। ऑलरेडी स्प्लिटेड है, ये ऑलरेडी स्प्लिटेड है, ये दोनों का पेयर लेके चेक करते हैं कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं। 2x कॉमन आया तो क्या बचा x प्लस a, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा देखो, तो b कॉमन आ रहा है x प्लस a, मतलब ऑलरेडी स्प्लिटेड था, तो 2x प्लस b x प्लस
a इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस बी बाय 2 और माइनस a। तो मेरे जो पहला क्वेश्चन था आपको कराए थे इससे पहले 52 नंबर, हम क्या बोले थे, x वाले को एक तरफ रखना है। कितना इजी बन गया, इजी वे बन गया। x वाले को एक तरफ रखना है, विदाउट x वाले को दूसरी तरफ रखना है। और हमको ध्यान देते हुए जाना है, कुछ कैंसिल आउट नीचे नीचे डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में इनटू में है तो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं, ऊपर कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं, कॉमन नहीं आ रहा है तो कुछ ऊपर में कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं, न्यूमरेटर न्यूमरेटर में कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं, दोनों तरफ। ठीक है, इनटू में है तब, ठीक है, इनटू में है तभी कैंसिल आउट करेंगे, अदरवाइज अब ये नहीं कि अब ये नहीं, ये मत करना कि ये 2a और 2a कैंसिल कर देंगे, ऐसे नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से नहीं करना है, जो जो मतलब कि जो रूल है उसके अकॉर्डिंग कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं, ठीक है, उसके बाद कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं, ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग जितना भी शॉर्ट होते जाएगा, हरेस्ट पॉसिबिलिटी है शॉर्ट होने का, ठीक है, छोटा करने का, तो हम लोग करते हुए चलेंगे और हम लोग फाइनल। अच्छा, जैसे 61 नंबर, 61 में क्या कह रहा है, x माइनस 4 बाय x माइनस 5 प्लस x माइनस 6 बाय x माइनस 7 इक्वल टू 10 बाय 3। 10 बाय 3 है, 3 से जना। अब देखो इसको कैसे करेंगे, ठीक है, इसको भी क्या करोगे, इसमें सब क्या करेगा, एलसीएम ले लेगा, बस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी देखो देखो शॉर्ट कैसे करते हैं इसको। यहाँ क्या है, डिनोमिनेटर में क्या, x माइनस 5, ऊपर भी रखो क्या, x माइनस 5। हमको ऊपर में क्या था, न्यूमरेटर में क्या था, x माइनस 4 था, हम जो डिनोमिनेटर था वही हम रख दिए यहाँ पर। अब इसमें कितना ऐड करें कि x माइनस 4 हो जाएगा, तो प्लस 1, बात वही हो गया। x माइनस 4 को हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, बाय x माइनस 5 प्लस। सिमिलरली यहाँ भी क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में है वही चीज यहाँ पे लिख लेते हैं, और इसमें क्या ऐड करेंगे, प्लस 1 ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7 इक्वल टू 10 बाय 3। अब इसको सेपरेट आउट करते हैं हम लोग, ठीक है, x माइनस 5 बाय x माइनस 5 प्लस 1 बाय x माइनस 5। यहाँ भी सेपरेट आउट करते हैं, x माइनस 7 बाय x माइनस 7 प्लस 1 बाय x माइनस 7 इक्वल टू 10 बाय 3। ये कैंसिल, 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, ये 1, ये 1, तो 1 प्लस 1 2, और 2 को हम लोग अब कांस्टेंट आ गया दूसरी तरफ भेज दे रहे हैं, बचा इधर क्या, 1 बाय x माइनस 5 प्लस 1 बाय x माइनस 7 इक्वल टू 10 बाय 3 माइनस 2। ठीक है, ये इसका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 माइनस 1 6, यानी 4 बाय 3। अब देखो इसको सोल्व करना आसान है कि इसको सोल्व करना आसान है, इसको सोल्व करना आसान है, सिंपलीफाई हो गया, x माइनस 5 x माइनस 7, यहाँ x माइनस 7 प्लस x माइनस 5 इक्वल टू 4 बाय 3। ठीक है, तो यहाँ इसको इस तरीके से हम लोग थोड़ा सा इसको हम लोग छोटा करेंगे। ठीक है, जो डिनोमिनेटर में वही चीज लिखेंगे, उसमें क्या ऐड करेंगे कि वही चीज होगा, फिर हम लोग सेपरेट कर लेंगे, तो ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये भी थोड़ा छोटा हो गया। ठीक है, ये थोड़ा समझना था इसको, ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, इस बार संभावना है इस टाइप का क्वेश्चन, पोलिनोमियल वाला, ये जो है मतलब एक्सपोनेंट वाला, ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है कि इस बार पूछे। जैसे 72 में क्या कह रहा है, 4 टू द पावर x प्लस 1 प्लस 4 टू द पावर 1 माइनस x इक्वल टू 10, इक्वल टू 10 ही है, हाँ। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल वही चीज करेंगे, यहाँ भी क्या करेंगे, सबसे पहले पावर को सेपरेट करोगे, 4 टू द पावर x इंटू 4 टू द पावर 1 प्लस 4 टू द पावर 1 इंटू 4 टू द पावर माइनस x इक्वल टू 10। पावर को सेपरेट किया उसके बाद पावर को क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे, 4 टू द पावर x इंटू 4 प्लस 4 का पावर 1 4 बाय 4 टू द पावर x इक्वल टू 10। फिर 4 टू द पावर x यहाँ भी है, 4 टू द पावर x यहाँ भी है, तो लेट 4 टू द पावर x इक्वल टू y, यहाँ क्या हो जाएगा, 4y प्लस 4 अपॉन y इक्वल टू 10। यहाँ से क्या हो जाएगा, 4y स्क्वायर प्लस 4y 10y हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो, हाँ, 4y स्क्वायर माइनस 10y
प्लस 4 इजकल टू 0, 2 कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, 2y² माइनस 5y प्लस 2 इजकल टू 0, तो 2 2 जा 4, तो 2y² माइनस 4y माइनस y प्लस 2 इजकल टू 0, तो 2y कॉमन आया, y माइनस 2 माइनस 1 y माइनस 2 इजकल टू 0, तो y इजकल टू हो गया 1/2 और 1, y इजकल टू 1/2 और 1। अभी यहाँ पे आंसर x का वैल्यू निकालना है हमको, तो इफ y इजकल टू 1/2 यानी 4 टू पावर x इजकल टू 1/2, हम क्या बोले हैं आपको, बेस क्या है यहाँ 4 है, तो सबसे पहले यहाँ भी क्या बनाएंगे, 2 को पहले 4 बनाते हैं, 4 की पावर क्या डालें कि 2 हो जाए, तो 1/2 डालेंगे। अब ये ऊपर न्यूमरेटर में, तो इसको डिनोमिनेटर ले जाएंगे, 4 टू पावर x इजकल टू क्या लिखोगे, 4 टू द पावर माइनस हाफ, तो x इजकल टू क्या हो जाएगा, माइनस हाफ। ठीक है, अब इस बार क्या करते हैं हम लोग, 1 रखते हैं, तो 1 रखे, तो 1 4 टू द पावर 0, 2 ना जी, यहाँ 2। ठीक है, यहाँ पे क्या रखोगे, 2 रखोगे। अब यहाँ बेस क्या रखेंगे, पहले हम 4 रखे, 4 का पावर क्या रखें कि 2 हो जाए, तो 1/2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा x का वैल्यू। ठीक है, तो माइनस 1/2 और 1/2। सेवेंटी 2 टू द पावर 2x माइनस 3 इंटू 2 टू द पावर 2x माइनस 3 इंटू 2 पावर x प्लस 2 प्लस 32 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग सेपरेट करेंगे, 2 टू पावर 2x माइनस 3 इंटू 2 टू पावर x इंटू 2 पावर 2 प्लस 32 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या है कि पावर 2 का पावर x है, यहाँ पे 2 का पावर 2x है, इसको हमको सेम करना है, तो इसको भी सेपरेट कर लेते हैं, तो 2 पावर x इंटू 2 पावर x नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पावर x इंटू 2 पावर x माइनस 3 इंटू 2 पावर x इंटू 2 टू जा 4 प्लस 32 इक्वल टू 0। अब लेट 2 टू पावर x इक्वल टू y, तो ये y² माइनस 12y प्लस 32 इक्वल टू 0, तो y² माइनस 8y माइनस 4y प्लस 32 इक्वल टू 0, y माइनस 8 माइनस 4 y माइनस 8 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4 एंड 8। इफ 2 टू द पावर 2x इक्वल टू 2 टू पावर x इक्वल टू क्या लिखेंगे हम 4, तो x इक्वल टू बेस क्या है 2, यहाँ पे 2 तो पावर 2। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, एक ये हुआ। इफ 2 टू पावर x इक्वल टू 8, तो यहाँ बेस क्या है 2, तो बेस 2 डालो, पावर क्या डालेंगे 8 हो जाएगा, तो 3 x इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये था पहला एक्सरसाइज। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रूट्स के बारे में, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। उसमें जो हम आपको मेथड बताएंगे, कंसेप्ट बताएंगे, ठीक है, वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। ये क्वेश्चन अपने आप सोल्व होते चला जाएगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन रटने का जरूरत नहीं है, 10, 5, 15 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। अगर वो कंसेप्ट अगर सीख लेते हो तो कोई भी क्वेश्चन आप क्वाड्रेटिक का हल कर लोगे, मेरा गारंटी है। चलो, थैंक यू।